एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता अभियान चलता है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। ऐसे में जीना बेहाल हो गया है। हॉटस्पॉट इलाके में सफाई कर्मी तो आते हैं, लेकिन कूड़ा नहीं उठाते। ऐसा ही नजारा मदनपुरा, देवनाथपुरा, रेवड़ी तालाब से सामने आया है। बता दें कि यहाँ 15 दिन पहले बहुत ज्यादा सफाई की व्यवस्था थी, लेकिन अब ये व्यवस्था चरमराई सी नजर आ रही है, जिससे स्थायी लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला, जिसकी वजह से नगर निगम और स्वास्थ्य नगर अधिकारी के खिलाफ डीएम से भी शिकायत करने की बात कही गई, जिसके बाद से एबी स्टार ने इस खबर के धीरे धीरे सारे पत्ते खोलना शुरू कर दिए। ऐसे में एबी स्टार ने जब इस मामले की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, तो नगर निगम के आयुक्त यानी कि कमिश्नर गौरांग राठी ने बातचीत के दौरान बताया कि मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करवाता हूं और कूड़ा कचरा सभी की सफाई करवाते हैं। भरोसा तो सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि पिछले 10 दिनों से एबी स्टार न्यूज ने इस मामले में एक मुहिम छेड़ी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर कमिश्नर गौरांग से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा के कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव से भी बात हुई थी। वो इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए बोले कि ये जगह मेरे एरिया से बाहर है, मेरा विधानसभा नहीं है, वो दक्षिणी में आता है, वो मंत्री जी का एरिया है और वो मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, जिनका एरिया इतनी गंदगी भरा हुआ है। इस बातचीत और इन तस्वीरों से तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि शिकायत करने पर भी किस तरह से हिला हवाली की जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर सिगरा महमूरगंज की बात करें तो यहाँ की नालियों से बाहर निकाला हुआ कचरा सड़कों पर लगता हुआ नजर आया। पिछले 5 दिनों से ये कचरा वहाँ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, जबकि कोरोना के इस युग में पीएम मोदी ने सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है, लेकिन फिर भी नगर निगम या जलकल विभाग का कोई भी अधिकारी या सफाई कर्मी इस एरिया में नजर नहीं आया। और जब एबी स्टार वहां तहकीकात के लिए पहुंचा तो वो था सिर्फ कचरा, जिससे कई बार एक्सीडेंट होते होते भी बचा। इस एरिया में कचरे की वजह से पानी भी भरा रहता है, जिसमें कई लोग गिर भी चुके हैं। हालांकि किसी की जान को कोई हानि नहीं पहुंची। देखने वाली बात यह है कि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के घर के मात्र 100 मीटर के करीब ये कचरा रोड पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी विधायक जी चैन से बैठे हुए हैं। यहाँ के जब कुछ लोगों से बातचीत हुई तो 3 से 4 साल से सफाई नहीं हुई है, ऐसा इनका कहना था। यह जलकल विभाग या नगर निगम की कहीं न कहीं से मिली भगत नजर आ रही है। अभी मैं सर्किट हाउस की एक मीटिंग से आ रहा हूँ, जिसमें बनारस के जिला प्रशासन के साथ लगभग सभी विभागों के मुखिया मौजूद थे। ऐसी जितनी भी समस्याएं हम लोगों के पास सोशल मीडिया के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आती हैं, हम लोग उस मीटिंग में उस विषय को रखे हैं। अभी आपने जो 2-3 एरिया की जानकारी दी है, मैं नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय को इसकी जानकारी दूंगा और इनका अविलंब निदान कराऊंगा। हमारा पूरा प्रयास यह है कि कहीं भी कोई समस्या न रहने पाए। सर ये मलबा है, ये मलबा हमारा दूसरा विभाग उठाता है, इसकी हम लोग रिपोर्ट भी हम लोग कर चुके हैं पहले से भी। ये मलबा जो जेसीबी या लोडर नंबर से उठेगा। सर इसकी तो कितने दिन में उठेगा? यहाँ के लोगों का तो कहना है आसपास के जो यहाँ गंदगी का अखबार देख रहे हैं 10 दिन से नहीं उठ पा रहा है। सर ये खुला इसमें तो है नहीं, मलबा सर बड़ा है, आप देख भी रहे हैं, मकान का मलबा है। और वही हल नाली में देख लिया मैं, वो नाली तो सर फीवर बंद है, सर मेन लाइन बंद है। और पिछले 3 सालों से बंद है लाइन। सर हम तो 3 साल से है नहीं, तो हम कह रहे हैं 3 साल। लेकिन जब इसी मामले पर हमारे पत्रकार ने वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरा के सामने आने से इनकार कर दिया। वाराणसी के महापौर मृदुला जायसवाल जी के यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ पे मिलने से इनकार कर दिया गया। नगर निगम की दुर्व्यवस्था दिखाई दे रही है शहर में, और यहाँ पे हॉटस्पॉट वाले इलाके में जैसे मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, जैतपुरा, तमाम जगहों पे हॉटस्पॉट लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कूड़े तो उठ रहे हैं, लेकिन कर्मचारी नदारत नजर आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी से भी मेरी बात हुई है तो वो बोले कि हम नगर निगम के को कूड़ा पर डे उठा रहे हैं, लेकिन कूड़ा जस का तस दिख रहा है। ऐसे में महामारी नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? वाराणसी से अनूप गुप्ता का रिपोर्ट। ऐसे में सवाल अगर किया जाए भी तो किससे, क्योंकि जब आंखों के सामने ही कुछ गलत होता जाए तब भी अगर कोई शांति से बैठा हो तो इसे तो भूल नहीं कहेंगे।
देखने वाली बात है कि ये सिस्टम कब तक अपनी इन लचर व्यवस्थाओं के साथ ही आगे बढ़ता रहेगा, कब तक ऐसे ही लोगों को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।